फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटा ने, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो भाई आज हम अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे आपके साथ। अपनी दुखद कहानी शेयर करूंगा आज मैं। दुखद हाँ भाई, हमारी थोड़ी सी दुखद कहानी। दुखद कहानी दुखद। तो स्टार्ट कहाँ से करें? पहले तो यहाँ से भाई, वेलकम टू आवर ब्लॉग मनीष ने राणा हाँ ब्लॉग्स। कृपया पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हर एक चीज़ करें। हाँ भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो भाई इसको तो आप जानते ही हो, मेरी बहन है छोटी शिवानी। आज हमने शिवानी स्पेशल बुलाई है ब्लॉग के लिए। क्योंकि ये हमारी लव स्टोरी में इसका बहुत बड़ा कैरेक्टर है। हाथ है, हाँ। हाथ नाक पाँव सब, बल्कि सारी की सारी है। तो इसको भी हमने बुला लिया कि चलो तू भी बताइयो हमारे साथ। घर वालों से पहले यही बताई गई थी। खुलासे हो रहे हैं तो तो स्टार्ट हम करते हैं कि हम मिले कैसे थे। पहले हम तो पहले 2 साल पहले मिले थे स्नैपचैट पे। वो तो ऑनलाइन मिले थे हम। तो सिर्फ मनीष का मैसेज आया था। पहले तुम्हारी रिक्वेस्ट आई थी, वो गलती से रिक्वेस्ट गई थी कुछ तो भी मैं था, कैंसिल करने लगी थी, इतने में मैसेज आ गया था हेलो। तो मैंने बोला सॉरी आपके पास गलती से रिक्वेस्ट चली गई। तो फिर इन्होंने बोला इट्स ओके। फिर वहाँ पे बात हमारी ख़त्म हो गई। फिर 1-2 दिन बाद फिर मनीष ने मैसेज करा। 2 दिन बाद, करेक्ट 2 दिन बाद। हाँ, उसी टाइम शाम को ही है। हाँ, फिर शाम को मैसेज आया हेलो। फिर हाय हेलो शुरू हुई नॉर्मल। फिर पूछा कौन, कहाँ से हो, क्या करते हो। फिर ऐसी नॉर्मल ऐसी बातें होती रही। फिर मनीष ने बताया कि मैंने पूछा आप कौन हो। इन्होंने पूछा आप मुझे जानते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानती। तो उस टाइम पे नहीं बताया था। हाँ, फिर उस टाइम तो हमारी नॉर्मल बात चल रही थी। फिर हम गए थे, जैसे मैं, कनिका, तुषार, रोहित और 5वां लक्ष्य था शायद। नहीं, लक्ष्य भैया नहीं थे। कौन सा? हम 4 थे। हाँ, तुम 4 ही थे। हाँ, हम 4 ही थे। तो ये लोग कहाँ थे वहाँ उस टाइम? हम थे शिशु। मनाली से ऊपर अटल टनल क्रॉस करके आगे शिशु आता, वहाँ गाने की शूटिंग पे गए हुए उस टाइम। हाँ, किमी दीदी के गाने की शूटिंग पे गए हुए थे ये लोग। तो इन्होंने मुझे बताया कि हम शूटिंग में आ गए हैं। तो मैंने कहा कैसी शूटिंग? तो इन्होंने उस टाइम पे बोला कि मैं घर आके बात बताऊंगा सारी। तो कैसे बताता, वहाँ नेटवर्क नहीं थे। हाँ। बातें कैसे कर रहा था? जैसे ये हट्स वगैरह और ये जो हमारा होम स्टे था वहाँ पे शिशु में, तो उसकी जो दीवारें होती है ना होम स्टे, उसके दीवार पे ऐसे फोन लगा जैसे फोन टच करके बस और वो भी एक डंडा आता था। किसने बताया था कि यहाँ पे नेटवर्क है? वो तुषार ने। हाँ, तुषार भैया ने बताया था इनको कि यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे कर ले। तो भाई जब हम ऐसी बातें, और ना बाहर आए ना अंदर आए, कैसे भी नए नेटवर्क सिर्फ टच करने से आ रहे कहीं भी नेटवर्क नहीं आते बाहर जाने के बाद। तो वैसे भी उसे दीवार पे टच करने से आ रहे थे, ना बाहर खड़े हो जाने घर के तब भी नहीं आ रहे थे। तो जब नॉर्मल बात होती रही, फिर ये आए घर। फिर घर आके इन्होंने मुझे बताया कि मैं कनिका राणा का भाई हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती कौन है कनिका राणा। कौन कनिका राणा? कंफ्यूज हो गई, कौन? हाँ। फिर मैंने उस कनिका की आईडी शेयर करी। फिर मैंने देखा तो फिर ये बोली थी कि हाँ मैंने कहीं देख रखा है। हाँ, फिर मैंने कहा रील स्क्रॉल करते हैं तो भाई कई बार आ जाते थे, तो पर ऐसे नाम से नहीं जानती थी। तो फिर ऐसे ही नॉर्मल हाय हेलो होती रही। फिर हमारा ऐसे ही चलता रहा 6 महीने तक, है ना? 6 महीने तक हमने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं। तो ना मिले कभी कुछ नहीं। पर 6 महीने तक हम लोग ऐसे ही नॉर्मल टेक्स्ट पे बात करते थे। 6 महीने बाद दर्शन दिए थे मैडम। और भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ। आई 2 मिनट बैठी, ओके मैं जा रही हूँ भाई। मैं दूध लेने आई थी, दूध ले लिया मैंने। दूध नहीं, मंदिर आई थी मैं।
हाँ मंदिर आई थी फिर। हाँ। अच्छा वो तो अगली बार आई थी, नेक्स्ट हाँ। टाइम के लिए आई, 2 दिन के मैं लिए। मंडे की फास्ट रखती थी तो मैंने मनीष को बोला कि सिर्फ मैं सुबह 10 बजे पहुंचा हुआ हूँ मैं। हाँ, तो मैं मंडे को पहले मंदिर गई, मंदिर में पूजा करी, फिर मनीष बाहर वेट कर रहे थे सोसाइटी के बाहर, तो उसी में 2 मिनट मिली क्योंकि फिर मेरे को घर पे जाना था। मम्मी को क्या बताती कि इतना टाइम क्यों लग गया, तो जल्दी से बस 2 मिनट मिली थी उस टाइम पे। स्टार्टिंग से ही मम्मी पापा को दबदबा रहा है। आज भी है वो तो। हाँ, डर हाँ, खौफ। तो वही ऐसे ही हम लोग 2 मिनट मिले, ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी अप एंड डाउन्स आए, काफ़ी हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। हाँ, पहली बात तो मनीष की फैमिली में सबको पता था मेरे बारे में, लेकिन मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था। पता था पर वो भी ढंग से नहीं माने थे तो पहले। हाँ पर यूँ हो गया था कि मैंने पहले मना लिए थे। हाँ, उनको भी काफ़ी टाइम लगा था, एज इट इज़ एकदम से नहीं, पर हाँ 15-20 दिन मेरे को लगे थे घर वालों को मनाने में। डेली कहते थे, डेली कह पर यहाँ पे नीलम मम्मी को सबसे पहले मनीष ने बताया था, तो नीलम मम्मी मुझसे हाय हेलो कर लेती थी जैसे हम बात करते थे। हाँ, जब हमने फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल करी थी तो तुम्हारा क्या था, तुमने कैसे वीडियो कॉल करी थी? हम लोग ऐसे टैक्सीज पे बात करते थे, तो मैंने एक दिन बोला मनीष को कि हम वीडियो कॉल करें, तो ये डर गए कि वीडियो कॉल, तो हाँ चल ठीक है कर ले। तो ऐसे ड्रैगलिन वगैरह हो क्या, हाँ, मैं ऐसे ही बेड पे लेटी हुई, मैं बिल्कुल नॉर्मल, और मरीज तो पूरा रेडी वेडी होके आए, पूरा रूम बंद कर दिया और आराम से बैठ के रात को वीडियो कॉल कर दे। ऐसे प्रॉपर बैठ के वैसे जेंटलमैन की तरह बात कर रहा था। और मैं लेटी हुई थी बेड पे। मैंने कहा ठीक है, जैसी हूँ मैं वैसी बात करूंगी, मैं क्यों वो करूँ। आओ टाई की कसर आएगी बस उस टाइम पे। तो वही ऐसे हमारी बातें होती रही। बहुत बार लड़ाई भी हुई थी। हमने रात को सबसे ज्यादा परेशान किया शिवानी को। सबसे ज्यादा मैं डिस्टर्ब होती थी, बिकॉज क्या होता था कि मैं और नेहा एक साथ सोते थे और ये रात को इनकी लेट नाइट चैटिंग चलती थी और बातें ये चलती थी। गुन तो इसमें हाँ। 2 साल निकाले। कभी इनके झगड़े हो रहे हैं, कभी ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो सारे फेज मैंने देखे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग रात को बात करते थे। हाँ, सिर्फ यही रात होता को था। बात होती थी हमारी फोन पे, तो ये चीज़। और दिन में तो टैक्सीज पे बात होती थी। तो भाई ऐसे ही करते करते हमें 2 साल खींचे हमने। हाँ 1 साल तो हमारा नॉर्मल गुजरा था, फिर दूसरा साल हमारा थोड़ा खींचातानी में निकला घर वालों को मनाने में। स्टार्टिंग से प्लानिंग लग गई थी कैसे क्या मनाएं, कुछ करें। इनकी फैमिली ने भी पहले नहीं देखे थे व्लॉग्स और उनको देखना स्टार्ट करवाया कि हाँ थोड़ी जल्दी जाएगी। क्या हुआ था कि हाँ मैं बताती हूँ कि मैं और किमी दीदी फ्रेंड बन गई थी, क्योंकि मनीष ने घर पे बता दिया था। तो मैं मम्मी को बताती थी, मम्मी ये मेरी फ्रेंड है, ये व्लॉग्स बनाती है, आप इनके व्लॉग्स देखा करो, अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, ये फैमिली व्लॉग्स है। तो मम्मी भी देखने लग गई, हम सब बैठ के देखते थे, तो मम्मी भी इंटरेस्ट लेने लग गई कि नहीं अच्छे लोग हैं, फैमिली भी अच्छी है, ये इसका भाई है। मैंने कहा हाँ ये भाई है इसका। अच्छा भाई तो बड़ा लंबा तगड़ा है। मैं कहा हाँ। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी भी इंटरेस्ट लेने लग गई। फिर क्या हुआ, तुषार है मेरे मामा का बेटा, उसको और शिवानी को मैंने बता रख दिया था। पहले मैंने शिवानी को बताया था, शिवानी ने तुषार को बताया था। पहले सबसे पहले मुझे पता चला बताया था तुषार को। नो नहीं ऐसा नहीं इसने था। नहीं बताया। अच्छा शायद तुमने गुस्से में बताया। हाँ मैंने, ये मुझसे लड़ते थे कि तू शिवानी को तो शेयर कर, शिवानी को तो शेयर कर। तो मैंने शिवानी को बताया था एक दिन कि ऐसे ऐसे है, मैं उससे बात कर मेरे लड़ाई करके तो गुस्से में बताया था तुझे। तो मैं ऑफिस में थी उस दिन जब मैंने तुषार के साथ ये बात शेयर करी थी, तो ऐसे हमारी नॉर्मल बात चल रही थी, तो फिर मैंने तुषार को बताया। तो वही तुषार भी बहुत खुश हुआ था, तुषार कहते नहीं अच्छे हैं मनीष। तो फिर क्या हुआ, हम लोग ने प्लान करा कि फैमिली को एक दूसरे से मिलवाते हैं। तो तुषार के जो मेरे 4 भाई हैं, बड़े वाले मामा के जो बेटे हैं वो 4 हैं। तो जो 2 बेटे, एक की नवंबर में शादी हो गई थी, एक की फैब में शादी थी। तो जिसकी फैब में शादी थी, जो लोग आप बोलते हो कि ये फोटो कहाँ की है आपकी और मनीष की, जो मैं कहती हूँ ये मेरी फेवरेट फोटो है। काफी उन्होंने कमेंट भी कर रखा है कि पहले मिले हुए, इनका व्लॉग्स आया था वो। हाँ, तो वो मेरे मामा के बेटे की रिंग सेरेमनी थी। तो मैंने यहाँ पे इनविटेशन दिया था
कि आप मेरी फैमिली से मिलना, घर पे आना। तो ये लोग मेरठ आए थे, तो वो वहाँ की फ़ोटो है। तो हम मम्मी, रोहित, कनिका दीदी और मनीष ये लोग आए थे। तो मैंने घर पे बताया था कि मेरी फ्रेंड आई, मैंने अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट करा है, तो वो भी आएंगे। तो सब घर वाले बोले ठीक है बुला लो। तो मम्मी ने जब मेरे को देखा तो क्या समझ रही, बाउंसर हूँ मैं निकल। मनीष पूरा ब्लैक होके आया था, तो मम्मी ने सोचा कि भाई यूट्यूबर है, कोई बाउंसर लेके आई होगी अपने साथ। मम्मी ने कभी मनीष पे इतना ध्यान दिया नहीं था। हाँ, वो सिर्फ कनिका को जानते थे और आंटी को जानते थे। हाँ। ऐसे था, तो इसीलिए तो वही हमने, मम्मी ने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो मम्मी ने मुझसे बाद में पूछा कि वो कौन था, तो मैंने कहा वो मनीष थे, कनिका के भाई। कहती अच्छा, कहती मेरे को तो लगा कोई बाउंसर है। मैंने कहा नहीं मम्मी वो भाई थे। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था वहाँ पे, सब लोगों ने, मम्मी ने, रोहित ने, दीदी ने। वो लोग आप लोगों ने व्लॉग देखा ही होगा, दीदी का नहीं था, रोहित का था वो व्लॉग, है ना। तो वो रोहित के चैनल पे आया था व्लॉग, तो वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। फिर एक दूसरे की फैमिली सब मिल चुकी थी, तो भाई सबको अच्छे लगे कि नहीं अच्छी फैमिली है। और तो फिर वहाँ पे से इंटरेस्ट हो गया फैमिली वालों को, है ना, कि नहीं अच्छी फैमिली है। हाँ, जानने लग गए थे कि हाँ अच्छी फैमिली, अच्छी बातें होने लग गई थी हमारे बारे में, थोड़ी घर पे खुसर होने लगी। हाँ तो फिर डिस्कशन होना शुरू हो गया था। हाँ, फिर ये था कि मैं कनिका दीदी का नाम लेके कई बार मनीष से मिलने जा सकती थी, क्योंकि थोड़ा एक आधा रास्ता खुल गया था। हाँ, वो भी महीने में एक बार, कभी एक बाई बार, चांस, जैसे नहीं 2 तो- महीने में एक बार। वो जब भी किमी उसमें- दीदी से बात करके। मम्मी बोलती थी नहीं बता तू कहाँ जा रही है, तो मैंने कहा किमी दीदी से मिलने, मतलब जब किमी उसमें से हमें मिलने। 2-3 घंटे मिलते हाँ, थे। क्योंकि उस दीदी तो उस टाइम पे बोल नहीं सकती थी, मैं बोलती थी मेरी फ्रेंड है, तो किमी आई हुई है रोहिणी, तो मैं जा रही हूँ मिलने। वो भी कई बार मम्मी फोन करती थी, वीडियो कॉल करती थी, दिखा कहाँ पे है। कई बार किमी दीदी से बात भी करी है मम्मी ने। हाँ, बाहर घूम रहे एकदम से डायरेक्ट फोन आ गया, वीडियो हाँ। कॉल कि हाँ साथ में ही हो ना। हाँ, तो वही फिर दीदी कर लेती थी बात कि हाँ मेरे साथ ही आंटी, हम अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो ऐसे किमी दीदी के थ्रू हम लोग मिलने लग गए। तो हम कभी अकेले भी नहीं मिले, कभी नीलम मम्मी से मिलने आई मैं, कभी दीदी से, कभी दादी से। तो ऐसे हम मिलते रहे, महीने में एक बार, 4 महीने में, 5 महीने में, ऐसे हमें करते करते 2 साल हो गए। फिर तो क्या ही था कि मनीष ने जिद कर ली कि घर पे बता। पर घर पे कैसे बताऊं, मेरे को तो बहुत डर लगता था पापा से, आज भी बहुत डर लगता है। हाँ, लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं अपने मम्मी पापा के सामने कभी भी बोल नहीं सकती। आज भी नहीं, मेरे को लगता है डर पापा से कुछ बोलने में। पर फिर क्या हुआ, मैंने अपनी मनीष ने मुझसे जिद कर ली कि घर पे बता। तो और यार कब तक का मिले आदमी, वही महीने में एक बार ही आए, वो भी 5-10 मिनट के लिए मिले और भाग जाए। इतने में आए, इतने में टाइम पूरा हो जाए। मैं बताती हूँ यहाँ से क्या हुआ था और वो कौन सा डे था। हाँ, वो ट्यूसडे था। No, नहीं, क्या था उस दिन? ट्यूसडे तो था उस दिन। अहोई का व्रत था। हाँ, मम्मी का अहोई का व्रत था। तो तुषार और मैं ऑफिस में थी, तो तुषार का कॉल आया। हमारा नॉर्मल ऐसे डिस्कशन चल रहा था यही शादी से रिलेटेड, नेहा का, कि ये बता नहीं रही है नेहा और मनीष अपने बारे में, ये लोग तो ये डर रही है कि नहीं बताना। तो पता नहीं पापा क्या रिएक्ट करेंगे, कभी गुस्सा हो जाए, कभी मारे, तो मैं डरती थी। तो शिवानी और तुषार को मैंने बताया, ये दोनों पटाई मैं तुम्हें करा सकते, इसको तो बस की है नहीं क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है पापा से। तो मैंने कहा मेरे से तो होगा नहीं। तो इन्होंने मुझे जिद करा कि मम्मी को तो बता। तो मैंने कहा चलो मम्मी से तो मैं बात कर सकती हूँ। तो हमने क्या किया, मैंने और तुषार ने नेहा को कॉल किया। नहीं, तूने मम्मी को सुबह क्या बोल के गई थी तू ऑफिस? क्या आज आपकी गुड न्यूज मिलने? हाँ, जब मैं ऑफिस के लिए सुबह निकली तो मैंने मम्मी को ऐसे नॉर्मल बोला कि मैंने कहा मम्मी आपको ना एक आज ना गुड न्यूज मिलने वाली है। तो मम्मी सोच में कि आज क्या होने वाला है ऐसा जो ये मुझे बताने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या गुड न्यूज है। तो बस मैं इतना बोल के ऑफिस के लिए निकल गई। देन फिर हमारी 11-11:30 बजे के अराउंड का मैं सफाई कर रही थी, तो तुषार का कॉल आता है कि क्या कर रही है। तो मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ। तो कब बताएगी? मैंने कहा भाई एक बार काम हो जाए फिर बताऊंगी। तो
मम्मी कह रही कि क्या हो गया, मैंने कहा नहीं ऐसे कुछ पूछ रहा था तुषार। तो ठीक है। फिर 1 घंटे बाद फिर कॉल आया तुषार का, बताना। मैंने कहा रुक जा, अभी तो मम्मी गुस्से में लग रही है, मेरे को अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। ऐसे करते करते उसने मतलब सुबह से वो 11 बजे से कॉल करना शुरू हो गया था मुझे, और 3-4 बज गए थे कॉल करते करते। नहीं 1-1:30 बजा था। नहीं ऑलमोस्ट आ गई मतलब 1-2 बजे का टाइम था, इससे ज्यादा 1-1:30 बजे का टाइम। भाई मैंने काम कर लिया था सारा, एक इतना डेढ़ दो बज बज गए। गए। 12:30 बजे तक का तो काम हो जाता। ऐसा नहीं था, इतना ज्यादा मतलब 2 time तो नहीं। बज गए थे उसको 2 कॉल ढाई का करते टाइम था, इससे हुए। ज्यादा वो का सुबह time 10 बजे कॉल करना शुरू हुआ हाँ था सुबह तुषार। 10 बजे से शुरू हुए थे हम लोग। इन्होंने फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करी, रुको प्रेशर दिया पूरा। बता अभी फिर बता। भाई तुषार और शिवानी ने क्या करा कि इन दोनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल करी, मेरे को ऐड करा उस कॉल में। इन्होंने बोला कि मम्मी के पास, इसने बोला कि हमने उसको बोला कि तू कहाँ है, तो उसने बोला मैं अपने रूम में हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी ड्राइंग रूम में है। नहीं, मम्मी अपने रूम में थी। तो इन्होंने बोला कि जा मम्मी से बात कर। मैंने कहा भाई मैं नहीं बात कर सकती, मेरे को डर लग रहा है। तो इन दोनों ने बोला कि कब करेगी बात करना। तो फिर मैं बड़ी हिम्मत करके मम्मी के पास गई। इन दोनों ने बोला कि कॉल मत कट कर, हम भी सुनेंगे तेरी बात। हाँ तो हमने बोला हाँ यही बात है। हाँ। तो हमने बोला हम कॉल कट नहीं कर रहे, तो हमारे सामने बात कर, फोन ऑन रख तू। हाँ हम भी सुनेंगे। हाँ, तुम तो हम तू सुन मम्मी रहे से थे। कैसे बात कैसे करेगी। तो वही उस टाइम पे बहुत डरती डरती मैं मम्मी के रूम में गई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ना बालकनी में खड़ी थी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी। तो मम्मी कह रही क्या हो रहा है आज, कभी शिवानी का फोन आ रहा है कभी तुषार का, क्या हो रहा है तुम्हारे बीच। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा कुछ नहीं, वो ऐसे ही कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे ना मुझे कोई जरूरी बात करनी है, आप एक बार अंदर आ जाओ। ये कॉल पे थे ना उस टाइम। और ये दोनों कॉल कॉल पे पे थे। थे। मैंने इनको बोला कि तुम ना म्यूट कर लो, मैं साइड में फोन रख देती हूँ, तुम सुनते रहना। तो मम्मी कह रही क्या बात करनी है बता। तो मैंने कहा बैठो तो सही। तो मम्मी पहले तो डर गई, मम्मी डर गई कि क्या बात हो गई, एकदम से मुझे ऐसे कुछ बुलाया। कांड वांड हाँ। हुआ है। कुछ तो हुआ, कुछ बड़ा हुआ और फोन आए जा फोन रहे आ हैं। रहे हैं, क्योंकि मम्मी को शक तो हो रहा था, कभी शिवानी फोन कर रही है कभी तुषार सुबह से, कि कुछ तो कर कुछ दिया तो इन हुआ बच्चों है, ने। कुछ तो हुआ है, हाँ। कुछ करा है इन लोगों ने, और ये भी बताने में डर रहे हैं। हाँ तो ये चीज़- झिझक रहे इन्होंने कुछ कांड करा, कुछ हाँ। तोड़ ताड़ दिया। तो वही मम्मी आई, बेड पे बैठ गई, मैं भी बैठ गई। तो फिर मैंने कहा मम्मी एक बात बताऊं आपको। मम्मी कह रही हाँ बता। तो मैंने कहा मम्मी आपने कनिका नहीं है। मम्मी कह रही हाँ फिर। मैंने कहा उसका भाई है ना मनीष। मम्मी कह रही हाँ फिर। तो बोलती भी मम्मी ऐसे ही है हाँ फिर। मैंने कहा वो और मैं ना बात करते हैं। मम्मी कह रही फिर। तो मैंने कहा मम्मी वो ना शादी के लिए बोल रहा है मुझसे। कब से बात कर रही है। फिर इसलिए फोन आ रहे थे उन दोनों के भी, उनको भी पता है। मैंने कहा हाँ उनको भी पता है, तुषार को भी पता है। मैंने कहा हाँ अच्छा, उसकी फैमिली में सबको पता है। मैंने कहा हाँ, जब भी तू उससे बात करती है, जब भी तू कनिका से भी बात करती है, उसकी मम्मी से भी बात करती है। मैंने कहा हाँ जी। कब से चल रहा है। मैंने कहा 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, हमें पता भी नहीं चला। रात ही गुनगुन तो शिवानी ने रोटी घर वाला दूध। हाँ कभी तो तू मिलने भी नहीं गई, कभी बाहर ही नहीं गई, कब हुआ ये, कैसे हुआ, कैसे मिली, बहुत क्वेश्चंस थे। फिर मैंने इन फोन स्पीकर पे डाला, इन दोनों ने भी मम्मी से फिर बात करी। क्या बोली मम्मी कि मुझे लड़का ठीक है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, बात कराओ। हाँ। पर हाँ फिर मम्मी ने डिमांड रख दी कि मनीष से अभी मेरी बात कराओ। अभी मेरी बात करो। साथ के साथ तो तुषार इतना तेज था, वो इतना एक्साइटेड था, तुषार ने तो एकदम से मनीष को कॉल कर दिया। एकदम से मम्मी ने ये बोला ना कि मेरी बात कराओ मनीष से, तो एकदम से कॉल कर दिया मनीष के पास, मतलब कॉन्फ्रेंस में ही। शिवानी थी ऐड ऑन, और तुषार भी थे, मैं भी थी, और मनीष को भी ऐड कर लिया। और मैं उस टाइम मीटिंग में था। हाँ। वो लैपटॉप लेके जूम कॉल चल रही थी, उस पे मीटिंग पे था मैं, काम वाम के सिलसिले में। जब फोन आया था, मैंने फिर वो मीटिंग पर पॉज करके जब मैंने वो फोन उठाया तुषार को, हाँ भाई बोला कहाँ हूँ मैं, ऐसे ऐसे बाहर हूँ। क्या मम्मी बात करना चाहती है? मम्मी बात करना चाहती है? नहीं बुआ जी, नहीं बुआ जी बात करना चाहती है। बुआ जी बात करना चाहती है, क्या हुआ, कुछ बात हो गई है? नहीं ऐसे ही नॉर्मल।
मैं चल रुक जाइए 10 मिनट दे मेरे को, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। मनीष भी डर गए क्योंकि मैं- मनीष को कुछ पता ही नहीं था मैं कि क्या हो nervous रहा है आज होकर घर आ पे। क्योंकि मैं मेरी कॉल कर पहले तो दूंगी। रोज बोलते थे कि तू बताती नहीं है बताती हो, लेकिन सडन एकदम फोन आया क्योंकि मैंने सुबह से मनीष की और मेरी बात हुई नहीं थी, मनीष को मैंने बताया नहीं था कि आज मैं बताने वाली हूँ घर पे, तो एकदम से तुषार का कॉल गया कि बुआ जी बात करेंगे। डायरेक्ट ना बताना ना कुछ, यूं हिंट भी नहीं दिया ना उन्होंने पहले कि हाँ बात होगी, मैं तैयार होकर बैठ जाऊंगा। फिर भाई मम्मी ने मनीष से बात करी। क्या बात करी थी मम्मी ने? माइंड ब्लैक आउट हो गया था उस टाइम पे। मैं 10 मिनट में पहले फटाफट मैंने अपने को शांत किया, पानी वानी पिया, कुछ कॉल वगैरह छोड़ के सब कुछ छोड़ के मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में ऐसे ही चलाया थोड़ी देर, फिर मैंने कॉल की तुषार के पास वापस, तो उसने ऐड किया कॉन्फ्रेंस में। जब मम्मी को फोन दिया, जब मम्मी ने बात करी मेरे से, पहले आपने बोला हेलो नमस्ते आंटी। बोलना तो मम्मी चाहता था पर मैं मुझे आंटी निकली, मैं ठीक आंटी क्योंकि कभी बात करते थे हमेशा, तो मैंने आंटी आंटी कभी नहीं कहा, मैंने हमेशा मम्मी कहा। इसने मम्मी कहा, हाँ, मैंने हमेशा भी स्टार्टिंग शुरू से से। हमारी आदत थी कि हमने मम्मी ही बोला। मम्मी पापा ही बोला है। तो आंटी 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 जी, हाँ जी बेटा कैसे हो? ठीक हो ना? आपकी और नेहा की बात होती है ऐसे ऐसे, पता लगा इन बच्चों ने बताया मेरे को। हाँ जी ना, आपको सब अच्छा लगा? हम सब अच्छे लगे? हाँ जी सब अच्छा, हमारा घर बार सब कुछ ठीक लगा, हमारे इंसान सब कैसे लगे? क्योंकि आप लोग तो सब फैमिली से मिल चुके थे, मेरी मामा की फैमिली से भी, मेरी सब। यूं झिझक रहे थे कि हमारी फैमिली अच्छी ना लगे हाँ। उन्हें, कि कुछ ना कुछ डाउट हो, कुछ हो। हाँ। हाँ क्या फिर क्या बात करी मम्मी से? और फिर मम्मी जी बोली नहीं हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर में बात करते हैं उससे। क्योंकि दोनों फैमिली एक दूसरे के लिए बिल्कुल न्यू थी, हाँ। तो वो तो वो जो डाउट उस टाइम होती पे है कि- झिझक में जो एक दूसरे से हाँ। पूछा जा रहा था, बोला जा रहा था, वो वो हो चीज़। रहा था बस अपने हिसाब से, क्योंकि माइंड तो ब्लैक आउट था। क्योंकि और- यहाँ की फैमिली को भी यही था कि तुम लोग हमें एक्सेप्ट कर पाओगे। क्योंकि दोनों साइड एक ही चीज थी कि हम पसंद है, तो वो चीज थी। क्योंकि दोनों हमारी साइड से family- भी ये था कि हम आपको पसंद पसंद है, है, हाँ। कि हमारे घर में ऐसे ऐसे है, ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ, कि ऐसे एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं हो पाओगे। तो फिर मम्मी बड़ी खुश हो रही। उस टाइम पे मम्मी का फास्ट था उस दिन, अहोई का। तो मम्मी ने बनाई थी कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, वो मनीष की फेवरेट है। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी आप कचौड़ी बना रहे हो ना, मनीष की फेवरेट है। तो मम्मी कह रही अच्छा। तो आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है फ्राई करके, और वो बनाई थी मम्मी ने कचौड़ी आलू वाली। तो मैंने कहा मम्मी कह रही अच्छा पसंद है मनीष को। मम्मी कहती फिर मनीष को बुला ले तो खा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं घर पे नहीं, पापा आने वाले होंगे ऑफिस से। तो मैंने मनीष से पूछा, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही है आप खाओगे? तो मनीष ने हाँ मैं आ जाता हूँ सोसाइटी के गेट पे, तू मेरे लिए पैक कर ला। तो फिर मम्मी का भी फास्ट था यहाँ पे, नीलम मम्मी का। तो फिर मम्मी ने ना, मैंने घर पे फ़ोन कर दिया कि आज ना डिनर हमारे घर से आ रहा है आपके लिए, तो आप खाना मत बनाना। तो मम्मी भी खुश हो रही, मम्मी कह रही अच्छा तेरे घर वाले मान गए। मेरी और नीलम मम्मी की बात हुई। तो मैंने फिर मम्मी से भी बात कराई थी, अपनी मम्मी से, कि मम्मी तो बस मम्मी इतनी खुश, मम्मी इतनी खुश। दोनों हंस रही, और कुछ बात नहीं हो रही। मम्मी तो हंसी रही पूरी तरह ही। मम्मी उससे कह रही आज शर्म तो ही मैं नहीं लग रही इतनी मम्मी। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, कचौड़ी बनाई, सब्जी तो बन गई थी। तो मम्मी ने कम से कम 15-20 पूरी कचौड़ी बनाई और यहाँ पे भेजी। मतलब मनीष आए थे लेने। तो मम्मी ने कहा कि कहाँ पे आता है मनीष? तो मैंने कहा मम्मी मंदिर वाले गेट पे आते हैं मनीष। कह रही अच्छा। मम्मी ने पूरा अच्छे से पैक वैक करे, 2 लंच तो पूरे अच्छे से पैक वैक करके मनीष आए गेट पे, और मैं देखे, और मैं और मनीष उस टाइम पे कुछ बस हंस रहे, एक दूसरे से कुछ बात नहीं करी हमने कि हाँ ये हो क्या रहा है। बस ठीक है, जैसे हम पहले मिलते थे 5 मिनट के लिए, बस सामान दिया और जल्दी से आ गई, क्योंकि ये पता था पापा आने वाले हैं। तो क्योंकि मम्मी ने पहले ही बोला था कि जल्दी आ जाइयो, पापा आने वाले हैं, बस तू मनीष को देके आ जा। तो बस मैं देके और जल्दी से घर आ गई। तो फिर
सबने खा लिया तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा कैसा, फिर मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया यहाँ पे, नीला मम्मी ने, कि जब इतना सारा खाना आ रहा है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं बस हलवा बनाऊंगी। तो सबने खाना वाना खाया, फिर हमने वीडियो कॉल पे बात करी हमारे मेरे रूम में, मैं शिवानी। पापा 4 रोटी से फालतू नहीं खाते, उस दिन 6 वो खा गए थे कचौड़ी। पापा कह रहे हैं मेरे लिए कम बची थी। मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, बहुत टेस्टी कचौड़ी है। अभी मम्मी ने लास्ट टाइम भी तो बनाई थी आपके लिए जब आप घर गए थे, मनीष को बहुत पसंद है। होली पे हाँ होली पे बनी मम्मी थी तो बनाती रहती, कुछ ना कुछ बनाती रहती है मेरे लिए। हाँ, तो वही बिगाड़ रखा है मेरे को मम्मी ने। प्यार करती है मम्मी आपसे। तो वही ऐसे करके फिर मम्मी, हम सब ने वीडियो कॉल पे बात करी, मम्मी को अपने रूम में बुला के गेट बंद करके कि पापा ना सुन ले। तो हम लोगों ने ऐसे नॉर्मली दोनों मम्मी, मैं और मनीष सारे बैठ के वीडियो कॉल पे बात करी, क्योंकि मम्मी तो खुश थी कि मुझे मनीष पसंद है। फिर बात आती है पापा की। वही पापा से बात करने में तो मैंने मम्मी को बोला कि आप बात करोगे पापा से, मैं तो कर नहीं सकती। तो भाई मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, मनाना वो तुम्हारी मर्जी है, वो कैसे मनाने हैं वो तुम देखो। तो मैंने कहा बस बार बात तो करो पापा से। भाई ऐसे ही मम्मी ने 2-4 दिन बाद पापा से बात करी। ऐसे पापा बैठे हुए थे नॉर्मल अपने रूम में, ऑफिस से आए थे। हाँ, तो मम्मी कहती कुछ बात करनी है। हाँ। तो पापा कहते मैंने क्या कुछ हुआ? बात करनी था। नहीं, रूम में ही थे नहीं, रूम पापा। में ही थे, बैठे हुए थे। हम लोग रूम में चले गए थे हाँ। अपने, तो क्योंकि मैंने कुछ कहा बात पता नहीं करनी क्या है। रिएक्शन आए। तो मैं और शिवानी रूम में चले गए पहले ही। तो मम्मी ने जाके पापा से बात करी कि ऐसे ऐसे नेहा एक लड़के से बात करती है और उससे शादी के लिए बोल रही है। तो वही कौन है लड़का? पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, वो बात की बताऊंगी। वो तो बाद में हाँ। था। तो पापा ने पूछा कौन है लड़का, तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे है, शिवन नेहा की फ्रेंड है जो वहाँ पे आई थी, उसके साथ जो उसका भाई आया था वो। भाई पापा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पापा भी खुश हैं। पापा ने ना हाँ बोला ना बोला। पापा ने मेरे से भी बात करनी बंद कर दी। कम से कम मेरे से 10 दिन तक मेरे पापा ने मुझसे बात नहीं करी। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, खाना खा के सो जाते थे। पापा बहुत टेंशन में थे। पापा इस टेंशन में थे कि मेरी बेटी इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और मुझे बताया भी नहीं, कि मुझे नहीं बता के मम्मी को पहले बताया। उल्टा था, ये सोच रहे थे कि हाँ शिवानी चलो बाहर जाती, टाइम है इसके बाद। ये ऑफिस जाती। लिटरली पापा का ही था जवाब कि शिवानी करती ना तो तो मैं मैं एक बार एक्सेप्ट कर लेता हाँ। इस चीज को, लेकिन तूने किया। तू तो कर रही थी। हाँ, ये तूने कब कर लिया, कैसे कर लिया। और मेरे पापा सीरियसली मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा उस टाइम पे बहुत रो रहे थे जब मम्मी ने दोबारा से, क्योंकि 10 दिन हो गए थे मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो मम्मी ने दोबारा से एक बार फिर बात छेड़ी मम्मी पापा के साथ कि भाई क्या। और ये सारी चीजें दिवाली के पास हो रही थी। दिवाली थी उसके बाद, 30th की दिवाली थी, है ना? दिवाली के उसके टाइम आसपास। की हो रही थी। उससे दिवाली से पहले की है ये सब बातें ना। हफ्ता हाँ, पहले। 1 हफ्ता पहले की बात है ये दिवाली से। तो मम्मी ने फिर दोबारा से पापा से बात करी कि भाई क्या रिस्पॉन्स है आपका। तो भाई पापा ने मेरे को बुलाया अपने रूम में। तो पहले तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, होठ कांपने लग जाते हैं। मैं कुछ बोल शिवर नहीं करने लग पाती जाती है। पापा के सामने। तो वही शिवानी भी थी मेरे साथ। तो मैं पापा मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं पर मेरे पास कोई आंसर नहीं था किसी भी क्वेश्चन का। मैं चुपचाप पापा के सामने चुप खड़े वहां। मैं कुछ नहीं बोल रही। मम्मी और शिवानी पापा के आंसर का जब आंसर दे रहे क्वेश्चंस का, और मैं बिल्कुल, मेरी आंखों में से आंसू रुके ही ना। और उधर से मेरे पापा रो रहे, उधर से मैं रो रही, शिवानी भी रोने लग गई, मम्मी भी रोने लग गई, सब रोने लग गए हम। फिर पापा ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे कि रह लेगी, कैसे लोग हैं, क्या देखा तूने, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे भाई जो माँ बाप, लिटरली माँ बाप के होते हैं। हाँ वो बहुत सारे क्वेश्चंस। चिंता वाले हर एक चीज के, किसी घर में जाएगी नहीं जाएगी, क्या कैसा सारे है, क्या सवाल में एक नहीं। चिंता थी कि भाई फैमिली कैसी है कैसी है। आगे, क्योंकि मेरे पापा बहुत डरते हैं
हम दोनों बहनों को ही मेरे पापा डरते हैं कि भाई मैंने जितना प्यार से अपनी बेटियों को रखा है, आगे जाके मेरे बच्चों को कोई दुख ना मिले। तो मैं तो कोई जवाब ही नहीं दे पाई थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। हर मतलब ये ही थी जो मेरे पापा को समझा पाई। जिसने सामना बिकॉज मम्मी की बात भी पापा ने नहीं सुनी थी, टाल दी थी, मना कर दिया था पापा। नहीं मतलब मम्मी भी अपनी बात प्लेस नहीं कर पा रही थी पापा को, वो समझा नहीं पा रही पहले थी। तो मतलब जब ये बातें हो रही थी तब शायद पापा ने मना कर दिया था मम्मी को, क्योंकि मम्मी की भी पापा सुन नहीं रहे थे। पापा को ये था कि तुझे पता है मुझे नहीं पता, तो पापा को कहीं ना कहीं उस चीज का एंगर था। पापा ये डाउट था कि तुझे स्टार्टिंग से पता एग्जैक्टली बताया नहीं। यही बात थी। तो पापा भी कहीं ना कहीं ये डाउट कर रहे थे मम्मी के ऊपर कि मैं और मम्मी घर पे छुपाया रहते थे, तो पापा को लगता था कि जब घर पे रहते थे तो नेहा ने कुछ तो शेयर करा होगा पहले भी। घर पे तुम दोनों रहते हो तो तेरे को तो पता होगा ही होगा, तूने तो बस वो छुपाया, कहीं ना झूठ कहीं बोला। हाँ, तो पापा को भी बस यही था कि मम्मी ने छुपाया। वही तो वो बहुत पापा से चीजें- गुस्सा इस वजह से थे कि मम्मी ने नहीं बताया, बट ऐसा नहीं था, मम्मी को भी नहीं पता, मम्मी को भी कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था मम्मी को, कुछ भी हिंट भी नहीं थी मम्मी को, हाँ हिंट भी नहीं थी। हाँ, बस ये था कि कभी फोन पे बात करती थी मैं मनीष से, तो मैं मम्मी कहती किसका फोन है, तो मैं कह देती थी कनिका का फोन है। तो मम्मी कहती थी भाई फ्रेंड्स है, कुछ भी बात कर सकती हैं, तो कुछ डाउट होता ही नहीं था। हम इतने मिलते नहीं थे, अपने कमरे में वैसे ही रहना था, तो कोई डाउट होता नहीं था। और बस रात को ही बात होती थी जब सब अपने रूम्स में चले जाते थे, जब हम कॉल पे बात करते थे। फिर ऐसे कर ये होता था। मैं फोन करूँ तो मैडम का फोन डीएनटी पे रहता था हमेशा। मैं इसके फोन से बहुत परेशान रहा हूँ, और आज भी डीएनटी पे है फोन। वो तो मैंने इमरजेंसी में ऐड करवा रखा। नहीं, आज भी मेरा फोन नहीं लगा। तो भाई घर वालों से डर इतना था कि कभी घर वालों के साथ बैठी हूँ फोन आ जाए, तो इसलिए मैंने नंबर डीएनडी पे डाल रखा था। नेहा का जब फोन आए तो मेरे को उठाना पड़ता था, क्योंकि वैसे बात नहीं होती थी। मैं कहीं पे भी हूँ, दोस्तों के बीच में हूँ, फैमिली के बीच में हूँ, कहीं पे भी हूँ, नो मैटर व्हाट, पर मेरे को फोन उठाना। तो भाई ये थी। फिर मेरे पापा ने पूछा कि कौन से गांव की है, क्या करता है लड़का, तो ऐसे कर करके हमने सब बताया पापा को। फिर पापा ने हम 2-3 दिन बाद बोला कि मेरे को लड़के वालों की फैमिली से मिलना है। फिर हम लोग आए थे यहाँ पे घर पे, शाबाश, मिला, सब कुछ हुआ, बातें हुई, दोनों फैमिली मिली फर्स्ट टाइम। और First पापा time ने हम लोग जैसे सब एक दूसरे मेरे से से मिले। बात करी, सारी चीज सब कुछ जैसे पूछा पापा ने पूछा, क्या काम पूछताछ करते की, हो, अच्छे से क्या जान है? पहचान करी मेरी। हाँ। जान पड़ताल निकाली मेरी, हाँ। सब कुछ हुआ। फिर पापा ने और फिर यहाँ से जैसे ही निकले मेरे से बात करके, तो इमोशनल हो गए थे पिताजी हमारे। बहुत रोए थे मेरे पापा उस दिन। मेरे पापा बहुत रोए थे कि आज मैं अपनी बेटी को पढ़ाई कराया, हाँ, मैं आज अपनी बेटी वहाँ सो पाया, उनको सो पाया। क्योंकि उस दिन जब मनीष की फैमिली से हम मिलने आए थे तो मेरे पापा मनीष को पुचकार गए थे, है ना। उसी दिन मिठाई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, जो भी कैश वैश देते हैं वो सब दे गए थे उसी दिन। और फिर घर पे जाके हमारे घर में खाना वाना नहीं बना, 2 दिन सब तक रोए, ये खाना छोड़े, खाना भी नहीं खाया। मेरे पापा ने खूब रोए कि अब मेरी बेटी चली जाएगी मुझसे दूर। और तो आज भी रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, अभी आते भी। जब भी वहाँ से घर से आते हैं तो दोनों मम्मी पापा इमोशनल हो जाते हैं। हाँ। उनको छोड़ने का मन नहीं करता। मैं क्यों आज जा रही मैं है? शिवानी को लेने गई थी, आज कह रहे कि हाँ एक बेटी को तो ले गए, दूसरी को भी ले जाए। नहीं, हम अकेले कर दिए तो दोनों मियाँ बीवी, हम आज अकेले सोएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा। तो भाई ये थी हमारी लव स्टोरी। नहीं, पर हाँ, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उनकी लिटरली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मम्मी से मैं थोड़ा फ्रैंक हूँ। मम्मी से तो बहुत मजाक कर लेते करता हैं। रहता हूँ, हाँ। मम्मी को छेड़ता, जैसे मैं नीलम मम्मी से छेड़ता रहता हूँ तो ना, मम्मी ऐसे भी तो आपको बहुत रेखा प्यार मम्मी को करती मैं छेड़ता रहता हूँ। मैंने अपने दोनों माएँ और दोनों पापा सेम रख रखे हैं, एज इट इज। ये थी हमारी लव स्टोरी और बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, लेकिन आज हम एक साथ हैं। हम झेल गए हर एक चीज़। जो हमारी चीज़ें शादी के बाद होनी थी, वो चीज़ें हमारी शादी से पहले हो चुकी थी, लड़ाइयाँ उन सब चीज़ों वो पर। हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी,
इसलिए हम शांत रहते हैं, हमारी लड़ाई सारी पहले हो चुकी है, सबका सोल्यूशन है, हमारे पास कुछ है नहीं लड़ने के लिए। तो भाई ये थी हमारी लव स्टोरी। तो कमेंट करके जरूर बताना। सबसे बड़ा थैंक यू शिवानी ये रही है। को, शिवानी एंड तुषार। भाई बहुत साथ दिया इन दोनों ने। हाँ, इन दोनों ने हमें बहुत साथ मैं दिया, सोचता हूँ बहुत अगर सपोर्ट शिवानी करा। नहीं होती उस टाइम जैसे बातें हो रही थी तो मैं तो कुछ नहीं कर पाती, सच ये- में। ये रद्दी इंसान है। मैं मम्मी पापा के सामने नहीं बोल पाती, आज भी नहीं बोल पाती। मेरे को जो बात करनी होती है ना अभी भी, मैं सीधी मम्मी को कॉल करती हूँ कि मम्मी ये बात है, आप पापा को बता देना। फिर मम्मी वो बताती चीज है, तो खैर फिर वैसे भी नहीं होती, मैं पापा को डायरेक्ट फोन नहीं करता। फिर पापा पहले मुझे मैं फोन भी करते मम्मी हैं। को ही फोन करता हूँ। हाँ, क्या ऐसे ऐसे बात है। वैसे नहीं है कि गुस्सा करेंगे या कुछ करेंगे, बस बचपन से ही छोटे से थे जब से ही थोड़ा सा वो है कि पापा से डर है। उनकी इज्जत तो इतनी ज्यादा, एक वो होता है ना, एक क्या कहते हैं उसे, ऑरा। वो है, उनका ऑरा वो देखने में लगते हैं कि ये गुस्से बहुत गुस्से वाले हैं, पर बहुत है गुस्सा नहीं। करते हैं, लेकिन नहीं, हम कभी भी किसी भी चीज के लिए जाए कुछ तो भी कभी मना ही मना नहीं, नहीं करते मना ही कभी नहीं। भी। किसी बोल दो ना चीज पापा ये चाहिए या ये करना है, ठीक है कर लो, जो चाहिए ये ले लो। किसी भी चीज के लिए कुछ भी आज तक खाना, हम कुछ बेशक भी वो बड़े बात हुए। गलती क्यों ना हो, अगर हमने अपनी मन चाही वो चीज रखी है, वो गलती क्यों ना हो, उस टाइम के लिए वो चुप रहेंगे, बट 10-15 मिनट बाद या एक दिन बाद उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ। ये चीज, और ये चीज बहुत अच्छी है, मेरे पेरेंट्स में बहुत अच्छी है ये चीज, दोनों में ही है, एक में नहीं, दोनों जल्दी में अडेप्ट कर लेते हैं। कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे बच्चों की खुशी तो एक हमारी कहते खुशी। हैं ना, एक जो प्रॉपर देसी फैमिली में जैसे होता है वो चीजें नहीं, हाँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है। फ्रीडम की जगह फ्रीडम है, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है। मैनर्स भी पूरे, मतलब वो लोग तो आप लोग देख ही हो यानी कि हमारे कैसे दोनों बड़े संस्कार जैसे दिए एक मेरे जैसे। मम्मी पापा ने। हमें दोनों फैमिली एक हमारे जैसी दोनों मिली। घर एक जैसे हैं। अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स है हमारे। हाँ, दोनों मम्मी पापा कुछ बहुत भी अच्छे कह लो, कुछ भी बता दो, कुछ भी कर लो, ठीक है, फ्री हमारी तरफ से, तुम जहाँ मर्जी घूमो, कुछ करो, हैं। Yes। बस खुश रहो, दोनों का ये कहना है। चलो भाई, ब्लॉग करते हैं एंड। हाँ। बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो गया। हमने ज्यादा पका दिया, तुमने 40 मिनट पका दिया हमने, और ज्यादा नहीं पका सकते। तो चलो भाई, बाय बाय। ये थी हमारी लव स्टोरी आज तक की। शादी के बाद की तो चलो आपने देख ली थोड़ी बहुत, इससे पहले की फेज हमने आपको बता दिया सारा। अच्छी लगी हो, कुछ भी लगी तो भाई जरूर बताना कैसे कमेंट क्या करके लगी। जरूर जरूर बताना। बताना। चलो बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। बाय। दुनिया फैन बनेगी, यो वरदान मिला है जाटा ने।